चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए राजधानी जयपुर के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के ग्राम जेतपुरा में जो ये बांध है और इस बांध की भराव क्षमता है 7.25 के लगभग और ये काफ़ी भर चुका है। इसमें कुछ पानी और आते ही ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसको लेकर आज हम आपको बताएंगे इस बांध से यहाँ आसपास की आबादी को कितना फ़ायदा मिलता है और अगर ये बांध किसी कारणवश टूट जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम आपको बता दें कि कल 23 अगस्त 2024 को दोपहर बाद सांबर उपखंड के विकास अधिकारी BDO साहब भागीरथमल जी मीणा यहाँ पधारे थे। महावीर सिंह जी सहायक विकास अधिकारी सांबर लेक जेतपुरा बांध का निरीक्षण कर पहुँचे और निरीक्षण करने के बाद नियमानुसार जो भी कार्य अभी तत्काल में बांध पर हो सके उन सभी कार्यों को जल्दी से जल्दी करवाने का आश्वासन देकर गए हैं। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शिवदयाल जी शर्मा, डालूराम जी बाना, पंचायत सचिव दीपक जी, ओंकार जी, सलीम खान जी, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच बनवारी जी मीणा, कमरुद्दीन जी, मन्नाराम जी बाना, हीराज सिंह जी, रामावतार जी नोदल, विजय सिंह जी, भूरा जी, गिरधार जी मीणा अनेक ग्रामीण मौजूद रहे और कई अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बांध कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में योगदान देता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बांध का नज़ारा और इस बांध के भराव से होने वाले फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे इस बांध के निर्माण कार्य कैसा किया गया है और इस पाल पर हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी सारे बम्बूल जिनकी जड़ों से इस बांध को नुकसान पहुंच सकता है। इसके टूटने पर भारी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि इसके सामने एक छोटी वाली लाइन है रेलवे लाइन, इसके पास ही बनी दूसरी बड़ी रेलवे लाइन है जो दिल्ली से मुंबई आवागमन का शॉर्ट रास्ता है। इन दोनों लाइनों के पास में एक सड़क है। बांध टूटने से इनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही नीचे की ओर आबादी क्षेत्र में बसे गांव के लोगों व जीव जंतु जान माल का बहुत नुकसान होने का खतरा है। इसके अलावा बांध को टूटने के कारण खराब डिजाइन और अनियमित रखरखाव भी है। बांधों से हमें बहुत लाभ मिलता है। बांध आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं और इनका उपयोग जल संरक्षण और संकट प्रबंधन से संबंधित समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को हल करने के लिए किया जाता है। इस विषय पर आइए बांध के शीर्ष लाभों पर एक नज़र डालते हैं। जल का भंडारण, इसमें कोई संदेह नहीं कि बांधों और जलाशयों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जलाशय का पानी शुष्क मौसम के दौरान पानी की कमी की भरपाई करने में मदद करता है। यह घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि उपयोग के लिए निरंतर जल आपूर्ति भी प्रदान करता है। बाढ़ पर नियंत्रण, बांध बिना किसी संदेह के बाढ़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध बाढ़ के पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। इसे अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देशित करते हैं। अतिरिक्त पानी को संग्रहित करते हैं या सावधानी से इसे छोड़ते हैं। यह जीवन के संरक्षण और परिणामस्वरूप पुनर्वास में सहायता करते हैं। तीसरा नंबर है सिंचाई। सिंचाई में बांधों का उपयोग इसके सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। बांधों में किसानों को फसल की सिंचाई और कृषि उपज बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसी नदियों पर बनाए गए सिंचाई बांध पूरे साल फसलों के लिए पानी की समान पूर्ति प्रदान करते हैं, पानी का भंडारण करते हैं। उदाहरण के लिए नील नदी हर गर्मियों में अपने किनारों को पार कर जाती है जब तक कि उस पर बांध नहीं बना दिया गया। चौथा है बिजली का उत्पादन। जल विद्युत वर्षों से भारत की ऊर्जा समस्या को हल करने में एक प्रभावी साधन है। जल विद्युत प्रदूषण भी नहीं बढ़ता है क्योंकि यह ऊर्जा का एक स्वच्छ रूप है। टिहरी बांध, श्रीशैलम बांध और सरदार सरोवर बांध भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत संयंत्र है। पांचवा है जो मलबे पर नियंत्रण। बांध अक्सर बाढ़ को नियंत्रण करने के अलावा हानिकारक अवसादन को रोकने में भी लाभकारी होते हैं। वास्तव में ये खतरनाक पदार्थों के निपटना और उनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं। छठा है जैसे कि मनोरंजन। बांधों का एक फायदा यह भी है कि लोगों को मौज मस्ती के अवसर प्रदान करते हैं। आप धीमी गति से बहने वाले पानी में बोटिंग, स्कीटिंग और मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। मैथन बांध और
भाखड़ा नांगल बांध दोनों ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। निष्कर्ष बांधों को उनके स्वच्छ परिणामों के लिए जाना जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत। उनके नकारात्मक प्रभाव जैसे लोगों को विस्थापित करना, पानी और तलछट के प्रवाह को बदलना और पर्यावरणीय सेवाओं और आजीविका को बाधित करना। दूसरी ओर विशाल जन अवसंरचना की काफ़ी सामाजिक और पर्यावरणीय लागत उठाई है, जिसमें प्राकृतिक आधारित विकल्पों की मांग बढ़ गई है। आर्थिक विकास, गरीब अनुमूलन, खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए जल आपूर्ति को बनाए रखने और नियंत्रण करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बांध पीने के पानी की उपलब्धता में अन्यथा प्राकृतिक रूप से होने वाली लगातार चोटियों और खामियों की खत्म करता है। कृषि औद्योगिक और घरेलू जरूरतों के साथ साथ जल विद्युत के लिए पानी एवं विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं, ऐसे समय में जब ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। तो साथियों, हम इस बांध को लेकर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ का जो बारीक काफ़ी बम्बूल लगा रखे हैं यहाँ पर, और इस बम्बूल के कारण यहाँ पर जो मान लो कोई भी बंदा अगर इसकी निगरानी के लिए कोई रखते हैं तो वो कैसे इस बांध पर चल सकता है और कैसे इस बांध की निगरानी रख पाता है। तो अगर इन बम्बूलों की कटाई हो जाए तो इसकी निगरानी करने में सहायता मिल सकती है, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये एक ऐसी बहुत कटीले बम्बूलों की यहाँ पर बाढ़ खींच रखी है, जहाँ पर कोई यहाँ आ नहीं सकता है। इन कारणों से यहाँ पर अगर मान लो अगर बम्बूल की गहराई में जो जड़ें जाती है, उनसे अगर इसमें सुराग हो जाती है तो बांध को टूटने का भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन है, यहाँ से जो भी संबंधित विभाग है, इनको इस बांध की जो ये बम्बूल है इनकी कटाई करवानी ज़रूरी है।